बाकी आपका आशीर्वाद जो है सदा हम सबके साथ रहे। तो एसआर के लास्ट 60 ईयर से डायमंड व्यवसाय में है। वैसे मैं तो सेकंड जनरेशन हूँ। मेरा काका जो है गोविंद काका, उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट किया था एज ए वर्कर। हम लोग ओरिजिनल फार्मर फैमिली से है। काका ने तो खेती का काम किया होगा, मेरे फादर ने तो खेती का काम किया होगा, लेकिन मैं भी 12 साल तक गांव में था और गाय भैंस लेके चराने के लिए जाते थे। तो कहने का है कि हम लोग ने अचीवमेंट कहाँ से किया, तो यही समाज से किया, यही सोसाइटी से किया। तो ये सोसाइटी को भी कुछ वापस देना चाहिए, क्योंकि वो जो भी हमको मिला है उसके ऊपर हमारा पूरा अधिकार नहीं है, ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति बोलती है। तो वही भाग के रूप में हम लोग ने एसआर के नॉलेज फाउंडेशन का स्थापना की और उसी के अंदर से एक पार्ट हमारा है एसआर के नॉलेज फाउंडेशन का संतोखबा मानव रत्न अवार्ड, जो मेरी ग्रैंड मदर के नाम का है। मानव रत्न मीन्स मानवता के लिए जो काम करते हैं, समाज के लिए जो काम करते हैं, सोसाइटी के लिए जो काम करते हैं, उसको प्रोत्साहित करने का है। तो प्रोत्साहित होंगे तो और लोग उसमें बढ़ेंगे। आप सब लोग तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा उसके पहले सोनम जी को जो हम दे रहे हैं 14वां अवार्ड है, उसके पहले हम दलाई लामा जी, श्याम पित्रोड़ा जी, रतन टाटा जी, ये सबको ये अवार्ड दे चुके हैं। और यही उसके अंदर हम लोग यही रैंक के अंदर, यही काम के अंदर मानवता का जो स्टेटस है, उसी के अंदर हम सोनम जी को भी देखते हैं। क्योंकि ये प्रदेश इतना विषम परिस्थिति -20, 25 में काम करने का, और हम लोग 2 दिन से यहाँ घूम रहे हैं, तो हमको नहीं लग रहा है कि ये विषम परिस्थिति में भी, समझो सोनम जी ने तो पूरी दुनिया देखी हुई है, तो वो भी दूसरे प्रदेश में काम कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा पैसा बना सकते थे। तो ये प्रदेश में इतना मेहनत कर रहे हैं, उसी के लिए हमारी जो जूरी है एसआर के नॉलेज फाउंडेशन की, उन्होंने सोनम जी का नाम चुना हुआ है। तो मैं याद करूं तो अचेले सरला छेवांग जी यहाँ पर हैं, कहा थुप्स्तन ले। जब मैं कॉलेज से आया लद्दाख में कि शिक्षा में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉलेज के दौरान मैं अपना खर्चा, पढ़ाई के खर्चे के लिए बच्चों को पढ़ाता था और उसमें मुझे पता चला कि शिक्षा की हालत क्या है। तो ये कहा थुप्स्तन ले और अचेले थे जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, जिन्होंने मुझे औरों से परिचित कराया, और मैं ये कभी नहीं भूलूँगा। उसी तरह बहुत सारे यहाँ पर नेतागण हैं, अलग अलग संस्थाओं के, धार्मिक संस्थाओं के, विद्यालयों के, बल्कि सैनिक संस्थाओं के भी। इन सब के समर्थन से कुछ कर पाया हूँ, अकेला मैंने कुछ भी नहीं किया है। खासकर अबा नोरफेल जी आ पाए यहाँ, मुझे बहुत खुशी है इसकी, क्योंकि मैं जिनसे प्रेरणा लेकर ये बर्फ़ का काम मैंने शुरू किया आप ही के सीख में, तो मैं बहुत प्रेरित हूँ आप सभी से। उसी तरह यहाँ पर मेरे विद्यार्थी हैं, मेरे साथी हैं, गांव के लोग हैं, यहाँ फे के फ्यांग के
मॉनेस्ट्री मठ से भी प्रतिनिधि हैं, जिन सब के समर्थन और प्रेरणा से मैं कुछ कर पाया हूँ। बहुत से हमारे पूर्व विद्यार्थी हैं जिनके साथ एक शिक्षक ही नहीं, एक साथी की तरह हम लद्दाख के हर गांव में दूर दराज, कभी पैदल, कभी तमाम मुश्किलातों के साथ गए हैं। उन सब का मैं आभारी हूँ। और ख़ासकर संतोख बा जो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है उसका अगर बताऊं तो आप लोगों को, 2 साल पहले एक ऐसा पत्र आया था, ईमेल आया था, और पुरस्कारों को मैं थोड़ा परख कर पड़ताल करके ही स्वीकार करता हूं, तो पता चला इसमें 2 बहुत मार्मिक बातें थी। एक तो ये एक ऐसे व्यक्ति से आया था जो बचपन में एक गांव से खाली हाथ शहर में आकर जिन्होंने अपना व्यापार शुरू किया और दुनिया के सबसे बड़े व्यापारों में, खासकर हीरे के इस लाइन में बने, और वो भी बहुत ही साफ सफाई के साथ। आज इस कंपनी का मैं जानता गया, परतों परतों में समझता गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। पहली बात तो ये व्यक्ति अपने माताजी के सम्मान में ये पुरस्कार देना चाहते थे, उससे मेरा दिल छुआ कि कोई जो अपने माताजी का सम्मान करे। दूसरा, ये गांव से खुद तो आए और बहुत सफल रहे, मगर अपनी सफलता में लोट पलोटने के बजाय समाज को कुछ वापस देना चाहते थे। इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और फिर बाद में पता चला कि ये अपना कारोबार कितनी सफाई से करते हैं। मुझे समझ आया कि आज ये ज्वेलरी व्यापार में सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं, सबसे बड़े CSR करते हैं। तो जिस साफ सफाई और ईमानदारी की भारत में मिसालों की ज़रूरत है, वो मुझे इनके काम में दिखा, और इसलिए भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एक सही संस्था के साथ मेरा जुड़ाव हुआ है। When he came back from his college, he saw the poor standard of education in Ladakh, and he formed the Student Education and Cultural Movement of Ladakh, or SEGMAL. He put in a lot of hard work and came up with the Operation New Hope, which is also known as ONH, which helped the teachers and students to improve the standard of education in schools. The SEGMAL campus is an institution where students and staff learn. It is a place to pursue practical, environmental, social, and traditional knowledge and skills. There are many success stories of students from SEGMAL. The Ice Stupa is another success project by Wangchuk. There are several Pacific solar buildings that have been designed in Ladakh and other places by Sonam Wangchuk. And now the most recent project is the Hayal, where the philosophy is from 3R to 3H. Sonam Wangchuk has won many awards. To name a few, the Global Award for Sustainable Architecture in 2017, the Rolex Award for Enterprise in 2016, Raymond Magsaysay Award in 2018, Fred MacPard Award in 2016, and now the Santokh Ba Humanitarian Award. Your decision to dedicate the award money for the education of the girl children in Leh and Kargil has really touched my heart. You really deserve many more awards. In the end, I would just say that you, Sonam Wangchuk, we are all with you, and we all hope that you will give us many more awards and many more help and inspirations. You are the inspiration of many youth of Ladakh. Thank you. माँ के रूप में जिसको देखा वही हमारा सब कुछ होता है। वो हमारा पहला गुरु, और जो वैल्यूज़ वो हमारे अंदर डालना चाहता है हमें वही वैल्यूज़ मिलते हैं। इसलिए मैं समझती हूँ गोविंद जी को जो वैल्यूज़ मिले
और आज जो वो मानवता का कार्य कर रहे हैं उसकी प्रेरणा सर्टेनली उन्हें अपने माताश्री से मिली थी। इसीलिए उन्होंने अपने माँ के नाम पर ये अवार्ड समर्पित करते रहे हैं और आज किया है। मुझे गर्व है, पूरे लद्दाख की ओर से मैं कहना चाहूँगी, आज पूरा लद्दाख गौरवान्वित है कि सोनम वांगचुक जी को ये मानवता पर अवार्ड दिया गया। उनको बहुत अवार्ड मिले हैं, पर जो मानवता का अवार्ड है मेरे हिसाब से वो सबसे अमूल्य है, क्योंकि मानवता नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आप सभी को ये विदित है, उनके बारे में यहाँ पे सब लोग जानते हैं। उनके बारे में ज़्यादा कुछ मेरे जैसे व्यक्ति के प्रति कहने का मतलब होगा कि मैं सूर्य को दिया दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, वो मैं करना नहीं चाहूँगी। उनके बारे में आप सबको हमसे ज़्यादा मालूम है और उनका कार्य सराहनीय है। उसे आज मानवता के रूप में हम उनको देखें, वो हर लद्दाखी के लिए एक इंस्पिरेशन है, प्रेरणा स्रोत हैं। और हमें लगता है कि शायद अगर हर आदमी कहीं और ना देख के, हर लद्दाखी कहीं और ना देख के सिर्फ उनकी ओर देखेगा तो अपने जीवन में अवश्य कुछ ना कुछ अचीव कर सकेगा। गोविंद जी के बारे में सुनकर मुझे आज अपने पूज्य बाबा जी की याद आई, जो मेरे ग्रैंडफादर थे। उन्होंने भी बहुत अल्प आयु में अपना घर गांव छोड़ दिया था और ब्रिटिश इंडिया के वो बड़े भारी बिजनेसमैन थे और वापस आकर उन्होंने हमारे गांव में हॉस्पिटल, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, रोड, इन सब चीज़ का निर्माण किया। यहाँ तक कि कमला नेहरू हॉस्पिटल में उनके द्वारा दिया गया ऑपरेशन थिएटर है, जो अभी तो जीर्ण अवस्था में है, लेकिन उनके नाम है वहाँ पर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उनके नाम से अवार्ड दिए जाते हैं। तो मुझे ये, मैं उस जीवन में जी सकती हूँ जो गोविंद जी ने जिया है, क्योंकि मैंने भी बचपन से उनके बारे में स्टोरी सुनी थी। ये सब कार्य जो लोग करते हैं वो एक महापुरुष होते हैं। एक साधारण व्यक्ति गोविंद जी की तरह अचीव नहीं कर सकता है। सर, अवार्ड की तो आपको कोई कमी नहीं है। आज फिर से एक बार जो है बहुत बड़ा अवार्ड संतोबा का आपको नवाजा गया है, तो क्या कहेंगे आप? जैसा आपने कहा, ये अवार्ड्स का ज़्यादा होना कोई बहुत अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ। कितने लोगों ने मिलके जो भी हुआ है वो किया है, तो एक तरफ थोड़ा अनफेयर लगता है, दूसरी तरफ अच्छी बात है कि कुछ कर रहे हैं तो उसका रिकग्निशन है और सपोर्ट है। तो सबसे ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा इस अवार्ड का कि ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि गांव से खाली हाथ आए थे शहर को, एक गरीब, और फिर मजदूरी करते करते दुनिया के सबसे बड़े हीरों के व्यापारियों में बने, और फिर उन्होंने सिर्फ अपना ना सोच के औरों का काम करना शुरू किया। और ये अवार्ड भी उन्होंने अपने माँ के सम्मान में, याद में रखा। तो ये मुझे बहुत सुंदर लगा, खूबसूरत लगा। और ऐसे मूल्य मैं चाहता हूँ कि लोगों में भी फैले, जो अपना व्यापार करें, बिजनेस करें, मगर बहुत सफाई से करें। तो जैसा मैं बता रहा था कि ये कंपनी सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं ज्वेलरी के दुनिया में, CSR यानी कि समाज सेवा में सबसे ऊपर हैं। तो ऐसे मूल्य सभी बिजनेसेस में, सभी लोगों में आने चाहिए। तो इसलिए भी मैं खुशी महसूस करता हूँ, बावजूद इसके कि अवार्ड्स कभी कभी अच्छे कभी नहीं भी होते हैं, क्योंकि इससे लोग काम से ज़्यादा किसी एक शख्स पे ध्यान देते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो कुल मिला के मैं बहुत खुश हूँ कि इस अवार्ड की जो राशि है 1 करोड़ रुपए की, उसके साथ हम लद्दाख में शिक्षा में कुछ कर पाएंगे, खासकर गर्ल चाइल्ड के। और वो भी हम चाहते हैं कि जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे शिक्षिकाएं हैं, महिला टीचर्स, जिनका ट्रांसफ़र होते रहता है और वो अपने बच्चों को संभाल नहीं पाते हैं, या घर नहीं संभाल पाते, या फिर स्कूल संभाला नहीं जाता है, उनको ये फ़िक्र हटाने के लिए हम एक बोर्डिंग स्कूल शुरू करना चाहते हैं, जहाँ उनके बच्चों का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाए और वो विद्यालय मतलब एक मिसाली विद्यालय हो। ये हम सरकार के साथ मिलके करना चाहते हैं। तो उम्मीद है इस अवार्ड से नाम से ज़्यादा काम होगा।
जब कोई व्यक्ति मिसाल कायम करते हैं पूरी दुनिया में, तभी जो है इन बड़े बड़े अवार्ड से उनको अवार्ड करते हैं सर। तो अवार्ड मिलने से बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो आप क्या सोचते हैं आने वाले वक्त में लद्दाख काफ़ी उम्मीद रखते हैं आप जैसे लोगों से, तो क्या क्या आगे और प्लानिंग्स होंगे? उसमें तो फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जब शुरू किया कभी ये नहीं सोच के किया कि इस रास्ते पे मुझे फूल मिलेंगे या इनाम मिलेंगे। वो तो ना भी मिले वैसा ही रहेगा, बल्कि क्या पता इनाम सिर में चले जाएं तो और बिगड़ जाऊं। उसमें फ़र्क नहीं होगा। हम करते रहेंगे, आप लोगों के साथ मिल के करेंगे। सिर्फ ये शिकवा है कि अवार्ड्स किसी एक चेहरे को आगे लाते हैं, जबकि काम बहुत लोगों का होता है। तो मैं अपने घर परिवार के लोगों का बता रहा था यहाँ पर कि मैं सबसे छोटा लड़का था, इस वजह से मुझ पे कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अगर मैं सबसे बड़ा होता तो मैं नहीं कर पाता। तो ये कमाल एक किसी आदमी का नहीं, कितने ही लोग करते, मगर घर की जिम्मेदारियों के वजह से वो समाज का नहीं कर पाते। तो मैं घर में गैर जिम्मेदार, और तो सोचा बाहर कुछ जिम्मेदारी ले लूँ। तो ऐसे करते करते मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। शुक्रिया।英文 6 英文 6